दोस्तों आज का सेशन है दिशा 2020 के पीवाईक्यू से हवेलियां एवं बावड़ियां। दोस्तों एक ही क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर, हर सवाल पक्का और एग्जाम में सीधा फायदा। अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं दोस्तों सिलेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दिशा 2020 का हवेलियाँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पटुओं की हवेली जैसलमेर, दोस्तों ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमान चंद पटवा के 5 पुत्रों ने दोस्तों इस हवेली का निर्माण लगभग 50 वर्षों में पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पटवों की हवेली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लुलू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है दीवान नथमल की हवेली। व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। दीवान नथमल जी की जो हवेली है, ये जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हाथी और लुलू नामक भाइयों द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अगला है झालिम सिंह की हवेली। यह जैसलमेर के प्रधानमंत्री झालिम सिंह मेहता ने दोस्तों 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया और इसको मोती महल भी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बछाउतो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीकानेर में स्थित है। दोस्तों व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। बछावतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियाँ, कोठारी हवेली, मोहता की हवेली जो बीकानेर में दोस्तों, और इस बीकानेर को 1000 हवेलियों की नगरी कहते हैं, इसमें स्थित है। दोस्तों राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है सुजानगढ़ में। व्याख्या देख लेते हैं। चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियां दोस्तों कौन कौन सी है? तो चूरू के अंदर और कौन कौन सी हवेलियां स्थित है? तो इसमें है गोयनका की हवेली। यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुराणों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, दोस्तों मंत्रियों की मोटी हवेली आदि दोस्तों याद रखना है, ये चूरू के सुजानगढ़ में स्थित है। अगला है इसमें सुराणा की हवेली। दोस्तों इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां स्थित है, ये भी दोस्तों याद रखना है, बीकानेर में स्थित है। सॉरी दोस्तों, चूरू के सुजानगढ़ में स्थित है। सुराणा की जो हवेली है ये चूरू के सुजानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली। दोस्तों याद रखना है मंडावा में कौन कौन सी हवेलियां स्थित है? तो एक लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली और दूसरी है राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली। व्याख्या समझ लेते हैं। सागरमल ताड़िया, दोस्तों रामदेव चौखानी तथा रामनाथ गोयनका की जो हवेलियां है, यह हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका डबल हवेली, यानी दोस्तों 2 हिस्से, उत्तरी भाग में तारकेश्वर गोयनका की हवेली है और दक्षिणी भाग में विश्वनाथ गोयनका की हवेली है। दोस्तों अगली हवेली है मुरमुरिया हवेली, झुंझुनूवाला की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली और दोस्तों सर्राफों की हवेली आदि मंडावा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है कोटा में। दोस्तों याद रखना, अपने भित्ति चित्रों के लिए जो झाला की जो हवेली है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो झाला की हवेली है दोस्तों ये कोटा में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। झाला जी की हवेली, झालिम सिंह द्वारा दोस्तों निर्मित यह हवेली विशेष रूप से आखेड़ चित्रों के लिए जानी जाती है। दोस्तों बड़े मियाँ, राखी और पाल हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। जोधपुर की हवेलियाँ पुष्य हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, दोस्तों याद रखना है बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। पोखरण हवेली, दोस्तों याद रखना पोखरण हवेली भी जोधपुर में है। और राखी हवेली
पाल हवेली और पच्चीसा हवेली, दोस्तों ये सभी जोधपुर की हवेलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, डुंडलोत किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या समझ लेते हैं। भूगर्भीय वैभव से महिमा मंडित नामी गिरा में उद्योगपतियों एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियां, किले व स्मारक विशेष रूप से दर्शनीय है। दोस्तों सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में स्थित है, इसलिए दोस्तों याद रखना है नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावटी की स्वर्ण नगरी व गोल्डन सिटी कहते हैं। दोस्तों शेखावटी की जो प्रमुख हवेलियां हैं, यह नाथू राम पोद्दार की हवेली, दोस्तों ये भी शेखावटी की है, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, दोस्तों ये बिसाऊ में स्थित है। अगला है पोद्दार और भगेरिया की हवेलियाँ, दोस्तों भक्तों की हवेली, ये सभी नवलगढ़ में स्थित है। टीव डेवाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली, दोस्तों ये झुंझुनू में स्थित है। अगला है बागड़िया व डालमिया की हवेली, दोस्तों कहाँ है? तो इसका आंसर है चिड़ावा में। सोने चांदी की हवेली दोस्तों कहाँ है? तो यह है महणसर में स्थित है। दोस्तों सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानोड़िया की दोस्तों हवेली जो है यह मुकुंदगढ़ में स्थित है। दोस्तों सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली कहाँ है? तो याद रखना है ये डुंडलोद के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में पोद्दार की हवेली है जो स्थित है, दोस्तों राजस्थान में जो पोद्दार की हवेली है यह नवलगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नाथूराम पोद्दार की जो हवेली है ये शेखावटी में कौन सी जगह स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है बिसाऊ के अंदर स्थित है। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में बिसाऊ के अंदर स्थित है। व्याख्या देख ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों सोने चांदी की जो हवेली है ये महनसर झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों याद रखना है महनसर झुंझुनू में स्थित है सोने चांदी की हवेली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महणसर प्रसिद्ध है, तो याद रखना है दोस्तों सोने की चित्रकारी हेतु महणसर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र दोस्तों कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है गोयनका की हवेली जो फतेहपुर के अंदर है। दोस्तों इसमें शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या देख लेते दोस्तों, 1870 में स्थापित महावीर प्रसाद गोयनका हवेली फतेहपुर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बेहतरीन चित्र है। इसमें कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में नादिन लाल प्रिंस हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानिया हवेली, फतेहचंद की हवेली तथा लक्ष्मणगढ़ दोस्तों जो सीकर में है में 4 चौक की हवेली और चेतराम की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंसारी की हवेली स्थित है। दोस्तों जो पंसारी की हवेली है यह श्री माधोपुर में स्थित है। दोस्तों याद रखना है पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसको याद रखना है पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं, पंसारी हवेली श्री माधोपुर दोस्तों सीकर में स्थित है। नटाणियों की हवेली दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना है नटाणियों की जो हवेली है यह जयपुर में स्थित है। सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है तो सुमेलित करते हैं। इसके अंदर पहला है दोस्तों उदयपुर। दोस्तों उदयपुर जो है, उदयपुर में कौन सी हवेली है? तो इसका सही आंसर है बागोर हवेली। दोस्तों जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है? तो जैसलमेर के अंदर है सालिम सिंह की हवेली। दोस्तों जैसलमेर के अंदर एक नथमल की हवेली भी है। दोस्तों फलोदी के अंदर है लालचंद डड्डा की हवेली। दोस्तों अगला
टॉपिक शुरू करते हैं बावड़ियाँ। पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है दौसा में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। दौसा के आभानेरी गांव में स्थित 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण दोस्तों राजा मिहिर भोज ने किया था, जिन्हें निकुंभ चांद नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ने करवाया था इसका निर्माण, और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। 13 मंजिला ये बावड़ी दोस्तों 70 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूलभुलैया के रूप में 1300 सीढ़ियाँ है। इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर याद रखना है, और चांद बावड़ी के अंदर 3 और बनी आकर्षक सीढ़ियाँ इस तरह निर्मित किया गया है कि दोस्तों उन्हें गिना नहीं जा सकता। यह बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बांदीकुई के पास आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से किसी ने भी इस बांदीकुई के पास जो आभानेरी की चांद बावड़ी है, जो सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है, इनमें से किसी ने भी नहीं बनवाई। दोस्तों याद रखना है। हाड़ी रानी की बावड़ी, दोस्तों हाड़ी रानी की जो बावड़ी है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह टोडा रायसिंग में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, हाड़ी रानी की जो बावड़ी है ये टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है। दोस्तों याद रखना है। व्याख्या समझ लेते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी व दोस्तों सरडा रानी की बावड़ी यह टोंक जिले के टोडा रायसिंग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर स्थित दोस्तों नौलखा बावड़ी जो 1586 में किसने बनवाई थी? याद रखना दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित जो नौलखा बावड़ी है, दोस्तों डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी, जो 1586 में किसने बनवाई थी? तो दोस्तों इसका याद रखना है प्रीमल देवी ने बनवाई थी। दोस्तों नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रीमल देवी ने बनवाई थी। व्याख्या समझ लेते हैं इसकी। इसका निर्माण महारावल आस्करण की रानी प्रीमल देवी ने 1586 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आभानेरी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसका पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, और दूसरा दोस्तों यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पिपलाद माता का मंदिर जोधपुर के पिपाड़ शहर में स्थित है। दोस्तों इसमें जो पिपलाद माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कौन सी शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर के पिपाड़ शहर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी ये स्थान सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है चांद बावड़ी। दोस्तों ये आभानेरी के अंदर स्थित है। नौलखा बावड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना है डूंगरपुर में स्थित है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों अच्छी तरह याद रख लेना, त्रिमुखी बावड़ी जो है यह उदयपुर में स्थित है, और झालीबाव बावड़ी यह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, जो राजसमंद में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों जिसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। दोस्तों यानी कौन सा शहर है जो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों याद रखना है बूंदी शहर जो है यह कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों इसकी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है। इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों सैकड़ों बावड़ियाँ यानी भावल देवी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी आदि दोस्तों कुंडों यानी दाभाई कुंड, जेल कुंड, धायका कुंड स्थित होने के कारण बूंदी को दोस्तों सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाभाई कुंड
दाभाई कुंड जो है, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, याद रखना, ये बूंदी में स्थित है। यानी विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाभाई कुंड जो है, जिसे दोस्तों जेल कुंड भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन अगला है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण दोस्तों किस रानी ने करवाया था? किस रानी ने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाथावती ने करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका सही आंसर है रानी जी की बावड़ी। दोस्तों रानी जी की जो बावड़ी है दोस्तों, जो बूंदी में है, ये महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और क्वेश्चन क्या है, आपको सही कथन पहचानना है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, राजस्थान में जो बावड़ियों का निर्माण है दोस्तों, यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता है। दोस्तों दूसरा कथन है, बूंदी शहर को वहाँ की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण दोस्तों बावड़ियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बूंदी शहर को बावड़ियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। दोस्तों मेड़तनी जी की जो बावड़ी है, यह झुंझुनू के अंदर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत की रानी बखत कंवर मेड़तनी जी ने सन 1783 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, यह बाड़मेर में स्थित है। व्याख्या समझते हैं। बाटाड़ू का कुआं जो दोस्तों कहाँ है? बाड़मेर में है। बाटाड़ू स्थित आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का बाटाड़ू का कुआं दर्शनीय है। दोस्तों इसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहा जाता है। दोस्तों जो बाड़मेर में बाटाड़ू का कुआं है, इसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? दोस्तों मालदीव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्वरूप दे झाली ने। दोस्तों स्वरूप दे झाली ने बहुजी रो तालाब का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। दोस्तों जो पन्ना मीणा की बावड़ी है, ये कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो पन्ना मीणा की बावड़ी है, ये आमेर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। जयपुर जिले के आमेर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दोस्तों याद रखना है, जयपुर जिले के आमेर में स्थित जो ये बावड़ी है, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों याद रखना है, तो यह जैसलमेर में स्थित है। याद रखना दोस्तों, जैसलमेर में जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड, ये सभी जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। अमर सागर, गढ़ीसर, रामकुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड आदि दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों देवयानी कुंड जो है वो जयपुर में स्थित है। व्याख्या समझ लेते हैं। देवयानी कुंड और मंदिर जयपुर में सांबर के निकट स्थित है। दोस्तों यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है दोस्तों, ये किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों याद रखना है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। व्याख्या समझ लेते हैं। चांद बावड़ी जोधपुर को महाराजा राव चुंडा की सोनगरा रानी चांद कुंवर ने बनवाया था। इसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया? दोस्तों तो इसका सही आंसर है राम रसदे ने। व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा
राज सिंह की रानी रामरसदे ने उदयपुर के गिरवा तहसील में स्थित देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। दोस्तों इसमें गलत कथन पूछ रहा है। गलत कथन कौन सा है? तो मंदाकिनी जो बावड़ी दोस्तों ये अजमेर में नहीं है, तो यही गलत हो गया। बाकी रानी जी की बावड़ी दोस्तों बूंदी में बिल्कुल सही है। हर्षतनाथ बावड़ी ये सीकर में बिल्कुल सही है। और चांद बावड़ी दोस्तों दौसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों याद रखना है मंदाकिनी की जो बावड़ी है ये अजमेर में नहीं है, मतलब ये सही कथन नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। मंदाकिनी नाम से बावड़ी अचलगढ़, सिरोही व बिजोलिया भीलवाड़ा दोनों जगह स्थित है। दोस्तों अगर आज का सेशन आपके काम आया हो और सच में कुछ नया सीखने को मिला हो तो अभी इसी वक्त दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हर नई क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी तैयारी को एक कदम आगे ले जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले दमदार सेशन में। जब तक बढ़ते रहो आगे दोस्तों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।